मैं डॉक्टर जमाल खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज फ्यूमरल शीथ। फ्यूमरल शीथ, इसको यूनानी में गमदुल फखिज कहते हैं। गम, गैन मीम दाल अलिफ लाम फे खे दाल, गमदुल फखिज। तो फ्यूमरल शीथ क्या है? फ्यूमरल शीथ इज फनल शेप्ड। देखिए फनल शेप्ड कुप्पी नुमा जो है, फनल शेप्ड स्लीप, ये आस्तीन जैसे शर्ट का आस्तीन है जो है, तो इसी तरह से जो है फनल शेप्ड कुप्पी नुमा जो है आस्तीन है। इंक्लोजिंग द फ्यूमरल आर्टरी एंड फ्यूमरल वेन। तो फ्यूमरल आर्टरी और फ्यूमरल वेन का जो है ऊपर का 3 to 4 सेंटीमीटर, 3 to 4 सेंटीमीटर, इसे फ्यूमरल जो है आर्टरी है। तो फ्यूमरल आर्टरी का जो है ये जो ऊपर का 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर जो है मतलब हिस्सा है, तो इसको जो है ये इनक्लोज करता है, कवर करता है, यानी ढके रहता है। तो फ्यूमरल आर्टरी को भी और फ्यूमरल वेन को, दोनों को जो है ये कवर किए रहता है। और इसी फ्यूमरल आर्टरी के साथ जो है जेनाइटो फ्यूमरल नर्व है, जेनाइटो फ्यूमरल नर्व है। तो जेनाइटो फ्यूमरल नर्व को और फ्यूमरल आर्टरी को, दिस इज जेनाइटो फ्यूमरल नर्व, जेनाइटो फ्यूमरल नर्व, इन दोनों को जो है जेनाइटो फ्यूमरल नर्व को, फ्यूमरल आर्टरी को और ये फ्यूमरल वेन को ये कवर किया रहता है। तो ये जो है जो इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल का, तो दिस फ्यूमरल शीथ इज formed by downward extension of the 2 layers of the fascia of the anterior abdominal wall। तो इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल में जो है दो जो है फेसिया होते हैं, दो झिल्ली होते हैं जो है, तो वही नीचे आ करके फीमर के जो है, ठीक है, फ्रंट पर जो है वहाँ पर एक्सटेंड करके और ये फ्यूमरल शीथ बनाते हैं। तो एक जो ये फ्यूमरल शीथ का जो इंटीरियर वॉल है, इंटीरियर वॉल है, तो इंटीरियर वॉल जो होता है ये पूरा कंप्लीट वॉल होता है। इंटीरियर वॉल ऑफ द फ्यूमरल शीथ इज कंप्लीट वॉल और वर्टिकल वॉल होता है। इंटीरियर वॉल, दिस इज द ये इंटीरियर वॉल है। इंटीरियर वॉल ऑफ द फ्यूमरल शीथ इज कंप्लीट वॉल और ये वर्टिकल वॉल होता है, पूरी तरह से मुकम्मल है, पूर्ण है, और ये कंप्लीट वॉल है और वर्टिकल वॉल है। तो दिस वॉल, interior wall of the fluid sheath is formed by the fascia transversalis, fascia transversalis, fascia transversalis, transversalis, transversalis। तो ये fascia transversalis जो है एक झिल्ली है जो कि ये ट्रांसवर्सस अब्डोमिनिस मसल, ट्रांसवर्सस अब्डोमिनिस मसल के नीचे परमेंट होता है। दिस इज present below the, deep to the transversus abdominis muscle। तो ट्रांसवर्सस अब्डोमिनिस मसल जो है इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल की एक मसल है। ट्रांसवर्सस का मतलब होता है जिसके फाइबर ट्रांसवर्सली मतलब लाई करते हैं। इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल में ट्रांसवर्सस मतलब जो है मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लाई करते हैं, तो अब्डोमेन में रहते हैं, इसलिए इस मसल का नाम ट्रांसवर्सस अब्डोमिनिस मसल पड़ा है। और इसी के नीचे जो है झिल्ली होती है जो है, जिसका नाम है फेसिया ट्रांसवर्सैलिस। तो यही झिल्ली जो है इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल की जो मसल होती है ट्रांसवर्सस अब्डोमिनिस मसल, तो इसके नीचे जो झिल्ली होती है वही नीचे जो है एक्सटेंड करके, वही बढ़ करके जो है वहाँ पर फ्यूमरल जो है शीथ का जो है इंटीरियर वॉल बनाती है। So this interior wall of the femoral sheath is formed by the fascia transversalis, and this fascia transversalis is present deep to the transversus abdominis muscle। ये एक मुकम्मल दीवार है, पूरी तरह से जो है कंप्लीट वॉल है, और ये जो है कंप्लीट वॉल है और वर्टिकल वॉल पूरा ऊपर से नीचे तक जो है पूरा है। तो दिस एंटीरियर वॉल फ्रॉम द फेसिया ट्रांसवर्सैलिस। अब देखिए पोस्टीरियर वॉल, तो पोस्टीरियर वॉल जो है, पोस्टीरियर वॉल जो है इसके पास 4 दीवार होते हैं। फ्यूमरल शीथ है 4 वॉल, इंटीरियर वॉल आगे का, पोस्टीरियर वॉल पीछे का दीवार और लेटरल वॉल, ठीक है, बाहरी दीवार और मीडियल वॉल।
अंदरूनी दीवार। तो इस तरह से जैसे कोई लेक्चर थिएटर होता है, कोई रूम होता है, तो उसके पास 4 दीवार होते हैं। तो अगला दीवार फेसिया ट्रांसवर्सैलिस से बना हुआ है और पिछला दीवार जो है ये फेसिया इलियाका से बना हुआ है, फेसिया इलियाका। तो फेसिया जो है मतलब एक झिल्ली होती है और इलियाकस एक मसल होती है, इलियाकस एक मसल होती है। इलियाकस मसल जो है ये इलियम बोन का जो इलियक सरफेस होता है, इलियक फोसा होता है, इस मसल का ओरिजिन जो है वही इलियम बोन के इलियक सरफेस से इसका ओरिजिन होता है और फीमर के लेसर ट्रोकेंटर पर इसका इंसर्शन होता है। ओरिजिन का मतलब होता है मसल जहाँ से मतलब बिगिन होती है, शुरू होती है, उसे ओरिजिन कहते हैं, और जहाँ पर एंड होती है तो एंडिंग ऑफ मसल इज नोन एज इंसर्शन। ये इलियाकस मसल जो है इलियम बोन के इलियक सरफेस से जो है राइज करती है और फीमर बोन के लेसर ट्रोकेंटर पे आकर के जो है खत्म हो जाती है। ये फेसिया इलियाका जो है ये भी इंटीरियर डाउन वॉल की मसल है जो कि इलियाकस मसल को कवर करती है। तो ये भी एक झिल्ली है, फेसिया इलियाका भी एक झिल्ली है और फेसिया जो है ट्रांसवर्सैलिस भी एक झिल्ली है। तो फेसिया इलियाका जो है ये पोस्टीरियर वॉल है, दिस इज पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फीमोरल शीथ। तो ये फेसिया इलियाका जो है मतलब पोस्टीरियर वॉल बनाती है और पोस्टीरियर वॉल भी जो है ये भी एक कंप्लीट जो है वॉल है, पूरी तरह से मुकम्मल दीवार है, पूर्ण दीवार है और वर्टिकल वॉल है। जैसे इंटीरियर वॉल जो है ये भी एक मुकम्मल जो है कंप्लीट वॉल है, उसी तरह से पोस्टीरियर वॉल भी एक मुकम्मल जो है कंप्लीट वॉल है और वर्टिकल वॉल है। फर्क यह है कि इंटीरियर वॉल इज फाउंड बाय द फेसिया ट्रांसवर्सैलिस एंड पोस्टीरियर वॉल इज फाउंड बाय द फेसिया इलियाका। अब देखिए जो लेटर वॉल है, ये लेटर वॉल है, तो लेटर वॉल जो है ये भी एक कंप्लीट वॉल है, जैसे इंटीरियर वॉल था वैसे पोस्टीरियर वॉल। तो लेटर वॉल इज आल्सो फाउंड बाय द लेटर वॉल इज आल्सो कंप्लीट वॉल एंड वर्टिकल वॉल। लेकिन यहाँ पर जो है जो लेटर वॉल है इसका इंटीरियर हाफ है, इंटीरियर हाफ आगे का आधा हिस्सा जो है ये फेसिया ट्रांसवर्सैलिस बनाती है, फेसिया ट्रांसवर्सैलिस बनाती है और पोस्टीरियर हाफ इज फाउंड बाय द फेसिया इलियाका, फेसिया इलियाका। तो जैसे ये लेटर वॉल है तो लेटर वॉल का जो है ये भी एक कंप्लीट वॉल है, पूरा दीवार है। तो इसका आगे का जो आधा हिस्सा है, आगे का जो आधा हिस्सा है ये फेसिया जो है ट्रांसवर्सैलिस बना रही है, इंटीरियर हाफ आगे का आधा हिस्सा फेसिया ट्रांसवर्सैलिस बना रही है और पीछे का जो आधा हिस्सा पोस्टीरियर हाफ ऑफ द लेटरल वॉल इज फाउंड बाय द फेसिया इलियाका। अब आइए मीडियल वॉल। तो मीडियल वॉल जो है ये मतलब इनकम्प्लीट वॉल है, इनकम्प्लीट है और ऑब्लिक है। मीडियल वॉल इज इनकम्प्लीट एंड ऑब्लिक। और ये दीवार जो है दिस वॉल रन्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रही है और लेटरली, डाउनवर्ड एंड लेटरली। तो जो मीडियल वॉल है इनकम्प्लीट वॉल है और ऑब्लिक भी है और ये दीवार जो है नीचे की तरफ आ रही है और लेटर साइड में जा रही है। तो इस जो मीडियल वॉल है ये भी जो है मतलब इसका जो आधा हिस्सा होता है, इंटीरियर हाफ ऑफ द मीडियल वॉल इज फाउंड बाय द फेसिया ट्रांसवर्सैलिस। जैसे लेटरल वॉल का जो है आधा जो आगे का हिस्सा था ये फेसिया ट्रांसवर्सैलिस बनाई थी और पीछे का जो पोस्टीरियर हाफ ऑफ द मीडियल वॉल इज फाउंड बाय द फेसिया इलियाका। तो लेटरल वॉल को और मीडियल वॉल को जो है बनाने में जो है दोनों फेसिया का जो है कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि इंटीरियर वॉल को पूरा जो है फेसिया ट्रांसवर्सैलिस का कंट्रीब्यूशन है, इंटीरियर वॉल को पूरी तरह से फेसिया ट्रांसवर्सैलिस बना रही है और पोस्टीरियर वॉल को वो फेसिया इलियाका बना रही है। तो उसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये पूरी तरह से कंप्लीट जो है मतलब दीवार इंटीरियर वॉल पूरी तरह से फेसिया ट्रांसवर्सैलिस बना रही है और पोस्टीरियर वॉल को पूरी तरह से फेसिया इलियाका बना रही है। लेकिन लेटरल वॉल में 50% जो है हिस्सा फेसिया ट्रांसवर्सैलिस का है और 50% हिस्सा फेसिया इलियाका का है जो है। तो इंटीरियर हाफ ऑफ द लेटरल वॉल इज फाउंड बाय द फेसिया ट्रांसवर्सैलिस एंड पोस्टीरियर हाफ ऑफ द
लेटरल वॉल इज फाउंड बाय द फेसिया इलियाका। तो उसी तरह से जो है मतलब मीडियल वॉल का जो है इंटीरियर हाफ जो है ये 50% फेसिया ट्रांसवर्स सेल्स बना रही है और पोस्टीरियर हाफ ऑफ द मीडियल वॉल इज फाउंड बाय द फेसिया इलियाका। तो इन चारों दीवार में से फ्यूमरल शीथ के 4 दीवार है तो इंटीरियर वॉल कंप्लीट वॉल है और वर्टिकल वॉल है और पोस्टीरियर वॉल भी कंप्लीट वॉल है और वर्टिकल वॉल है। ये पूरी तरह पूरा दीवार है, लेकिन लेटरल वॉल भी एक कंप्लीट वॉल है और वर्टिकल वॉल है, लेकिन जो मीडियल वॉल है ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये अधूरा इनकम्प्लीट वॉल है और ऑब्लिक है, तिरछा है जो है। और ये मतलब मीडियल वॉल जो है रन्स डाउनवर्ड एंड लेटरली। तो ये हो गया जो है मतलब फ्यूमरल शीथ। इस फ्यूमरल शीथ जो है जिसके पास 4 दीवार है तो ये किसको इनक्लोज करती है? एक तो फ्यूमरल आर्टरी को और जेनाइटोफ्यूमरल नर्व को और दूसरा जो है फ्यूमरल वेन को और तीसरा जो है मतलब ये फ्यूमरल जो है मतलब जो क्लाकेट लिम्फ नोड है या रोजन मूलर लिम्फ नोड है, तो इन सबको जो है इनक्लोज करती है। अब देखिए देयर आर 3 कंपार्टमेंट ऑफ द फ्यूमरल शीथ। अब इस फ्यूमरल शीथ को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है और इन 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए जो है ये फ्यूमरल आर्टरी और फ्यूमरल वेन के बीच में एक सेप्टम है, एक सेप्टम जो सेपरेट कर रही है। तो फ्यूमरल आर्टरी एंड फ्यूमरल वेन both are separated by the septum and femoral vein and ये lymph node जो femoral कैनाल कहलाता है। तो ये जो है मतलब ये भी जो ये मीडियल हिस्सा है और ये क्लाकेट लिम्फ नोड है या रोजन मोलर लिम्फ नोड है, इनको फ्यूमरल वेन को भी डिवाइड करने के लिए जो है सेप्टम लगा हुआ है। तो देयर आर 2 सेप्टम इन द फ्यूमरल शीथ। तो एक सेप्टम जो है फ्यूमरल आर्टरी के और फ्यूमरल वेन के बीच में है, ये भी एक दीवार है जो एक कंपार्टमेंट बना रही है। तो देयर आर 3 कंपार्टमेंट इन द फ्यूमरल शीथ। एक लेटरल कंपार्टमेंट है, लेटरल कंपार्टमेंट या इसी को आर्टेरियल कंपार्टमेंट कहते हैं। तो लेटरल कंपार्टमेंट जो है इस कंपार्टमेंट में जो है इस डब्बे में फ्यूमरल आर्टरी होती है और ये जेनाइटोफ्यूमरल नर्व। तो लेटरल कंपार्टमेंट जो है फ्यूमरल शीथ का इसमें क्या प्रेजेंट है? फीमोरल आर्टरी और जेनाइटोफ्यूमरल नर्व। ये फीमोरल आर्टरी है और ये जेनाइटोफ्यूमरल नर्व है। तो फीमोरल शीथ का ये वाला हिस्सा जो है जहाँ पर फीमोरल आर्टरी है इसको लेटरल कंपार्टमेंट कहते हैं। उसके बाद सेप्टम है, दीवार है, फिर यहाँ पर जो है फीमोरल वेन है, फीमोरल वेन है। तो ये इस कंपार्टमेंट में रहती है, इसको इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट कहते हैं, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट कहते हैं। क्योंकि इस इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में फ्यूमरल वेन है तो फ्यूमरल वेन के मौजूद की वजह से इसे वेनस कंपार्टमेंट कहते हैं, वेनस कंपार्टमेंट। तो दूसरा जो कंपार्टमेंट है ये वेनस कंपार्टमेंट है और तीसरा जो कंपार्टमेंट है तो यहाँ पर इसमें लिम्फ नोड है, ठीक है, इसको मीडियल कंपार्टमेंट कहते हैं और इसी को जो है मतलब लिम्फेटिक कंपार्टमेंट कहते हैं, लिम्फेटिक कंपार्टमेंट कहते हैं। क्योंकि इसमें लिम्फ नोड है, क्लाकेट लिम्फ नोड है या इसी को रोजन मूलर लिम्फ नोड भी कहते हैं। तो ये क्लाकेट लिम्फ नोड या रोजन मूलर लिम्फ नोड के मौजूदगी की वजह से इसको जो है लिम्फेटिक कंपार्टमेंट। तो इस तरह से देयर आर 3 कंपार्टमेंट ऑफ द मतलब फीमोरल शीथ। एक जो है लेटरल कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट। तो लेटरल कंपार्टमेंट में जो है ये क्या है? फीमोरल आर्टरी। तो इस लेटरल कंपार्टमेंट को ये लेटरल कंपार्टमेंट को आर्टेरियल कंपार्टमेंट कहते हैं क्योंकि फीमोरल आर्टरी मौजूद है। तो फीमोरल आर्टरी के प्रेजेंट होने की वजह से लेटरल कंपार्टमेंट इज आल्सो नोन एज आर्टेरियल कंपार्टमेंट। और इसी आर्टेरियल कंपार्टमेंट में जो है जेनाइटोफ्यूमरल नर्व भी प्रेजेंट होता है। फ्यूमरल आर्टरी के साथ जो है ये जेनाइटोफ्यूमरल नर्व है और उसके बाद में सेप्टम है, सेप्टम के बाद में दूसरा जो कंपार्टमेंट है ये इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट यानी कि बीच का जो कंपार्टमेंट है, बीच का जो डब्बा है इसमें फीमोरल वेन प्रेजेंट होता है। इस फीमोरल वेन के वजह से इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट को वेनस कंपार्टमेंट कहते हैं। और उसके बाद में जो है एक सेप्टम फिर है
तो इस सेप्टम ये दीवार कहलाता है। और सेप्टम के बाद में जो है ये मीडियल कंपार्टमेंट है, जो सबसे छोटा कंपार्टमेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट है। तो मीडियल कंपार्टमेंट जिनको लिम्फेटिक कंपार्टमेंट कहते हैं, लिम्फेटिक कंपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर लिम्फ नोड होता है। और इस मीडियल कंपार्टमेंट को फ्यूमरल कैनाल भी कहते हैं, फ्यूमरल कैनाल भी कहते हैं। तो लिम्फ नोड के मौजूदगी की वजह से मीडियल कंपार्टमेंट इज आल्सो नोन एज लिम्फेटिक कंपार्टमेंट। तो इस तरह से जो फ्यूमरल शीथ है, इस शीथ फ्यूमरल शीथ जो है 3 कंपार्टमेंट में जो है विभाजित है, डिवाइड है, तकसीम किया गया है। लेटरल कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट। लेटरल कंपार्टमेंट को आर्टेरियल कंपार्टमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूमरल आर्टरी और जेनेटोफ्यूमरल नर्व होता है। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट को जो है वेनस कंपार्टमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है फ्यूमरल वेन होता है। और मीडियल कंपार्टमेंट को लिम्फेटिक कंपार्टमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें लिम्फ नोड होता है, लिम्फ नोड ऑफ क्लाकेट या लिम्फ नोड ऑफ रोसेल-मुलर। तो इस तरह से फ्यूमरल शीथ जो है, शीथ का मतलब झिल्ली होता है। तो ये झिल्ली जो है, कोई भी झिल्ली है तो झिल्ली से बनी है। जो एंटीरियर डाउन वॉल की दो झिल्लियां हैं जो है, फेसिया ट्रांसवर्सेलिस और फेसिया जो है इलियाका। तो यही दो झिल्लियां एंटीरियर डाउन वॉल के नीचे आकर के फीमर के सामने जो है, ठीक है, ये फ्यूमरल शीथ जो है एक ऐसी झिल्ली बनाती है जिसके पास 4 दीवार होते हैं, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, लेटरल और मीडियल वॉल। तो फ्यूमरल शीथ का जो है जो अगला दीवार होता है एंटीरियर वॉल, ये कंप्लीट और वर्टिकल वॉल है। और ये फेसिया ट्रांसवर्सेलिस बनाती है एंटीरियर वॉल, और पोस्टीरियर वॉल को फेसिया इलियाका बनाती है। और लेटरल वॉल को इंटीरियर जो हाफ होता है वो फेसिया ट्रांसवर्सेलिस, और पोस्टीरियर हाफ जो है ये फेसिया इलियाका। और मीडियल वॉल जो है ये इनकम्प्लीट वॉल है, और ये ऑब्लिक होता है। इसका भी जो है इंटीरियर हाफ फेसिया ट्रांसवर्सेलिस बनाती है और फेसिया इलियाका। In these words, I want to finish my lecture of femoral sheath.